नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे सम्राट की बात करेंगे जिसे कुछ लोग अकबर महान कहते हैं, जबकि कुछ लोग उसे अधर्मी कहकर बुलाते हैं। आखिर सच क्या है? क्या अकबर वाकई एक महान शासक था या फिर उसने अपने धर्म और समाज से गद्दारी की थी? इस वीडियो में हम आपको दोनों पहलुओं को विस्तार से बताएंगे। अकबर की उपलब्धियां, उसकी नीतियां और वो बातें जिनकी वजह से उसे अधर्मी कहा गया। तो आइए शुरू करते हैं। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट, वर्तमान पाकिस्तान में हुआ। पिता हुमायूं, माता हमीदा बानो बेगम। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खां की मदद से अकबर दिल्ली का शासक बना। धीरे धीरे उसने पूरे उत्तर भारत, गुजरात, बंगाल, कश्मीर और दक्कन तक अपना साम्राज्य फैला दिया। अकबर लगभग 50 साल तक गद्दी पर रहा और 1605 में उसकी मृत्यु हुई। अकबर ने सुलह-ए-कुल की नीति अपनाई, जिसमें सभी धर्मों को बराबरी का सम्मान मिला। उसने समझा कि भारत जैसे देश को चलाने के लिए सिर्फ तलवार नहीं, बल्कि सभी धर्मों का सहयोग चाहिए। पहले हिंदुओं पर जजिया नाम का टैक्स लगाया जाता था। अकबर ने इसे हटाकर हिंदुओं का विश्वास जीता। अकबर के दरबार में नवरत्न थे, जिनमें बीरबल और टोडरमल जैसे हिंदू भी शामिल थे। राजपूत राजा मान सिंह उसके सबसे विश्वसनीय सेनापति थे। अकबर ने भूमि और कर व्यवस्था को व्यवस्थित किया। टोडरमल की बनाई हुई दहसाला पद्धति आज भी प्रसिद्ध है। अकबर के समय में फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा जैसे भव्य स्थापत्य बने। संगीत और साहित्य को बढ़ावा दिया गया। उसके दरबार में तानसेन जैसे महान गायक थे। इन सब कारणों से इतिहासकार इसे अकबर महान कहते हैं। अकबर ने 1582 में एक नया धर्म बनाया, दीन-ए-इलाही। इसमें हिंदू, इस्लामी, जैन, ईसाई और अन्य धर्मों की बातें मिलाई गईं। कट्टर मुसलमानों ने इसे इस्लाम से गद्दारी माना। अकबर ने शरीयत और उलेमा की शक्ति कम कर दी। उसने इस्लामी अदालतों की जगह अपने फैसले लागू करने शुरू किए। अकबर पूजा पाठ, तुलसी दर्शन और तिलक लगाने जैसी परंपराओं में शामिल होता था। कट्टर मुसलमान इसे अधर्म मानते थे। इतिहासकार लिखते हैं कि अकबर के दरबार में शराब और नाच गाने की महफिलें सजती थीं। इससे उसकी छवि एक धर्मभीरु शासक की नहीं, बल्कि विलासी राजा की बनी। अकबर ने इबादत खाना बनवाया, जहां सभी धर्मों के लोग बहस करने आते थे। उसने मौलवियों और पंडितों की बातों को चुनौती दी, जिससे धार्मिक वर्ग नाराज हो गया। इन कारणों से कई लोग उसे अधर्मी कहते हैं। तो दोस्तों, सवाल यह है कि अकबर महान था या अधर्मी? अगर आप उसकी प्रशासनिक नीतियों और जनता के भले की बातें देखेंगे तो वह वाकई महान शासक था। लेकिन अगर आप धर्म के नजरिए से देखेंगे तो उसके कई काम कट्टर लोगों को अधर्म जैसे लगते हैं। असल में अकबर एक व्यावहारिक और राजनीतिक सम्राट था। उसने जो फैसले लिए वो सत्ता को मजबूत करने और जनता को जोड़ने के लिए थे। इसीलिए इतिहासकार उसे महान कहते हैं, जबकि धार्मिक दृष्टिकोण से कुछ लोग उसे अधर्मी भी मानते हैं। अब फैसला आपको करना है। आपके हिसाब से अकबर कौन था? हमें कमेंट में जरूर बताइए।